बताइए आज कोकून के हवाले से आपसे बात करेंगे। क्या इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं? अगर हम बात करें क्या ये ग्रो हो रहा है, कितना ग्रो हो रहा है, थोड़ा बहुत हमें जानकारी दीजिए। आ, कोकून का जो हम कहेंगे सीज़न है, यहाँ मेजर जो जम्मू कश्मीर के दो सीज़न है। मई जून होता है जम्मू में, और जून जुलाई होता है यहाँ, जब हमारा क्रॉप तैयार होता है कोकून। क्योंकि जब लीफ तैयार होता है मलबरी का, तब जाके हम वो लीफ इस जो हमारा इंक्यूबेशन में कीड़ा होता है, वर्म होता है, सिलिक वर्म, उसको देते हैं। तो ये 28 दिन का या 24 दिन का होता है इसका कोर्स। इसमें इसको हम फीड देते हैं, फूड देते हैं। इसकी फीड यही है, मलबरी प्लांट। तो ये एक दो हफ्ते में ये अपना फूड लेता है, उसके बाद ये तीसरे हफ्ते में अपना ये जो कोकून है ये बनाता है। तो जम्मू में पहले आता है अर्ली, जैसे मैंने बोला जून जुलाई, और जुलाई अगस्त में यहाँ तैयार होता है। उसके बाद हमारा जम्मू में पहले मार्केट चलता है, क्योंकि पहले वहाँ हमारा प्रोड्यूस तैयार होता है, फिर यहाँ कश्मीर में चलता है, जिसको हम समर कोकून कहते हैं। समर कोकून ऑक्शन मार्केट लगता है थ्रू आउट जो मार्केट हैं, चाहे कठुआ में है, चाहे रजौरी में है, चाहे उधमपुर में, जम्मू में, इसी तरह यहाँ कुपवारा, अनंतनाग, पुलवामा और श्रीनगर में। तो हर जगह हम लगाते हैं डोर स्टेप मार्केट। और अल्लाह के फजल से ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है और प्रोडक्शन भी ठीक है। इस साल हमने क्या किया प्लस पॉइंट, कि हमने मिड सेशन में भी एक टेस्ट डोज चलाया। मिड सेशन में भी हमने प्रोडक्शन बनाई, टेस्ट डोज के तौर ही चलाई, लेकिन अच्छा रहा, कश्मीर में रहा, क्योंकि कश्मीर में मौसम ठीक था। जम्मू में ज़्यादा हीट होती है जम्मू में। लेकिन जो थर्ड सेकंड होता है मेजर, जिसको हम आटम वेरियरिंग कहते हैं, तो उसका आपने देखा आज उसका हमने ऑक्शन किया। उसके ज़्यादा लोकल बायर ही आते हैं, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कम होती है। जो समर की होती है उसमें बाहर के आते हैं, बंगाल से आते हैं, वेस्ट बंगाल से या बेंगलोर से आते हैं बायर। वहाँ से उस वक्त ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, मेजर 80%, 80 प्लस होता है उस वक्त हमारी प्रोडक्शन। तो यहाँ आज की डेट में लगभग 30 to 20% होता है, जो आज हमने किया यहाँ पर। यहाँ हम हर एक डिस्ट्रिक्ट से आज एक ही जगह इनको मार्केट देते हैं, क्योंकि इस वक्त प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इसमें क्या है कि इस साल हमने प्लस पॉइंट यही किया कि मिड सेशन में एक चलाया, जो हमारा कामयाब रहा, और आने वाले टाइम में भी ये चलता रहेगा। बाकी जहाँ तक फंड्स की बात है, हमारे दो मेजर स्कीम्स हैं, एक है HADP और एक है समग्रा 2, वो सेंट्रल सिलेक्ट बोर्ड की है, और HADP हमारे अपने जम्मू कश्मीर की स्कीम है। तो इसमें हम शर्ट बनाने के लिए या टूल्स के लिए या ट्रेनिंग के लिए पैसा देते हैं, या प्लांट, जो हम प्लांट ऑलमोस्ट हम फ्री देते हैं फार्मर को, चाहे 150, 200, 300 प्लांट हम फ्री देते हैं। उसके अलावा उसको 70 रुपीज़ एक प्लांट पर, जो कोई कंपोस्ट, कोई डिगिंग, कोई और भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, उसमें हम पर प्लांट पर 70 रुपीज़ एक फार्मर को देते हैं। इसके अलावा हम शर्ट बनाने के लिए लगभग 1.25 लाख रुपए देते हैं एक फार्मर को, जो इसमें इंटरेस्ट रखता है। इसके अलावा अप्लायंसेज और टूल्स हम 40,000 के देते हैं खरीद के खुद ही। इसके अलावा भी जो हमारी ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग में भी हम इनको एक्सपोजर विजिट भी कराते हैं, प्रैक्टिकल्स भी दिखाते हैं, और उसमें भी हम थोड़ा इसको जानकारी देते हैं, चाहे लिटरेचर देते हैं या कोई छोटे छोटे टूल्स जो होते हैं, जिसमें सिगरी होती है, थर्मामीटर होता है, ब्लैक क्लॉथ होता है। हम कहते हैं आपको, जहाँ आपको हमारा वो ड्रायर नहीं मिलेगा, तो वहाँ ब्लैक क्लॉथ ऊपर डाल के सन ड्राइंग करा दो, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें हर एक जगह लगाए हैं ड्रायर, लेकिन जहाँ-जहाँ ड्रायर नहीं है, तो वहाँ हम कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश जो है, आने वाले टाइम में हमारा क्लस्टर में काम करने की ज़रूरत है। जहाँ लोग ऑलरेडी 10-15 घर करते हैं, तो हम चाहे वहाँ 20, 25, 30 घर करें। तब जाके हम एक साथ उनको काउंसलिंग भी कर सकते हैं, और वहाँ हम अच्छा मार्केट भी दे सकते हैं। इस साल नया एक और भी हमने सरकार को एक कांसेप्ट, या जिसको DPR कहते हैं, हमने लगभग 20 DPR सबमिट किया अंडर नाबार्ड, जिसमें हमारा ये प्लान था कि हम कम्युनिटी टाइप रेयरिंग हॉल्स बनाएंगे, खुद अपनी ज़मीन में, अपने डिपार्टमेंट के फार्म्स में बनाएंगे, जो हम लैंडलेस फार्मर्स को तकरीबन फ्री ऑफ कास्ट देंगे, ताकि वो वहाँ रेयरिंग करके 10 रुपये कमाएं, जो हमारे गरीब लोग हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, पहाड़ी लोग हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस रहता है, और वही लोग इसके साथ ज़्यादा काम करते हैं। फार्म्स हमारे पास हैं बहुत सारे, हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर अपना भी है काफ़ी सारा, जिसमें हम ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारा इश्तिराक है, ये जो सुकास्ट मिरगुण में इसका इंस्टीट्यूट है। इसी तरह सेंट्रल सिलिक बोर्ड का जहाँ पांवपुर में मेन इंस्टीट्यूट है, मीरा साहब जम्मू में है, उनका भी हमारा बड़ा सपोर्ट रहता है, और हम जॉइंट कोलैबोरेशन में जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, करते हैं। कभी अगर डिजीज़ या कोई दूसरी चीज़ होती है, उस वक्त भी हमने टीमें बनाई हैं कि जो जाके फार्मर को सलाह देंगे कि कैसे क्वालिटी बनाए। आपने यहाँ खुद भी देखा होगा मार्केट में कुछ 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 लॉट आपने देखे, जो
क्वालिटी कम थी और उनके रेट गिर गए। ये यही वजह है कि शायद उन फार्मर्स को पूरी जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए हमारा फोकस है, सरकार का फोकस है कि हम जहत एक अवेयरनेस और ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाए और इसको बाखबर किया जाए इस फार्मर को कि वो कैसे क्वालिटी मेंटेन करे। अगर ऑटम से प्रोडक्शन के हवाले से हम बात करें तो इस ऑटम कितनी प्रोडक्शन पिछले साल के ऑटम से बढ़ गई है और उसके वजूहत क्या है? ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इस साल जो ओवरऑल वेदर भी ठीक रहा और हमारा लीफ क्वालिटी भी ठीक रहा। पिछले साल से अगर हम करेंगे इसको मुकाबला तो लगभग 5 से 10% हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि क्वालिटी हमने मेंटेन की। क्वालिटी मेंटेन करने से क्या होता है, तब जाके ये 12, 13, 14, 15, 16, 1700 तक जाता है पर केजी। अगर क्वालिटी नहीं रहेगी तो 400, 500 में ही जाता है। क्वालिटी ज़रूरी है, जब एक फार्मर मेहनत करता है तो उसकी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्वालिटी यही है कि इसको डिजीज़ नहीं लगनी चाहिए और ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जिस कमरे में हम करते हैं उसको पूरा डिसइंफेक्टेंट करना है, साफ़ करना है। दवाई और डिसइंफेक्शन जो होते हैं स्प्रे वो हम खुद करते हैं। हमारे वहाँ मुलाजिम जाते हैं और उस कमरे को उस जहाँ ये करते हैं उस हॉल को बाज़ाब्ता स्प्रे करते हैं अपनी दवाई लेके। पूरा मतलब साफ़-शफ़ाफ रखना है, जिस तरह कोई भी लिविंग को रखना है। खिड़कियाँ, दरवाजे बंद करके नहीं रखना है, हवादार रखना है, टेम्परेचर एक मेंटेन करना है जो हम बताते हैं उनको बाज़ाब्ता, और एक ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है। उसके बाद ही हम अच्छा प्रोडक्शन, और ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। उसमें हम हर एक चीज़ जो जिसको कहें मैक्सिमम, हम टिन शीट भी देते हैं, हम अप्लायंसेस भी देते हैं, इक्विपमेंट्स भी देते हैं, और हमारे जो अफ़सर हैं वो इन टच रहते हैं इनके साथ जब-जब सीज़न होता है। क्योंकि सीज़न यही जून, जुलाई में होता है या आज की डेट में अगस्त के बाद होता है। तो उसमें हम पूरा इनके साथ जुड़े रहते हैं, और हमने जो साइंटिफिक टीमें, साइंटिस्ट्स की टीमें बनाई हैं, वो भी वक़्तन-फ़वक़्तन जहाँ हमें लगे कि कोई डिज़ीज़ है या कोई एपिडेमिक ज़्यादा है, नहीं कंट्रोल हो सकता है, वहाँ भी हमारी कोशिश रहती है उन तक पहुँचने की।